नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हमने 2 क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने आगे की ओर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, नेक्स्ट टाइप आएगी, फिर उनके फॉर्मूले। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन 22 डिग्री इज 4/5। अपने को पता है साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण है, अपने को ट्रिपलेट पता है 3, 4 और 5। तो आधार कितना हो जाएगा जी, 3। अब कह रहा है कि एंगल कितना है जी, 22 डिग्री। ठीक है, ए बी सी 5, 4 और 3। अब देखो, अब अपन सोचेंगे कि यार tan 68 पूछ रखा है, sin 68, cos 68, ये कैसे निकालेंगे। जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी पहली क्लास के अंदर कि अगर एंगल ये है, इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा ये, और ये दोनों एंगल कितने होते हैं, न्यून कोण यानी 90 डिग्री से दोनों कम होते हैं, और दोनों का ऐड कितना होता है 90। तो 68 प्लस में 22 कितने होते हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंग 68 के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा ये। तो अब अपन बात कर लेते हैं tan 68 डिग्री की। तो लंब बटे आधार, तो tan के अकॉर्डिंग अगर लंब देखेंगे और किसके अकॉर्डिंग, tan 68 डिग्री, 8 डिग्री के अकॉर्डिंग लंब देखेंगे तो हो गया जी, लंब तो है 3 और आधार कितना है 4। ठीक है, कोट 22 तो यही लगेगा, यानी आधार बटे लंब यानी 3/4। ठीक है, अब आ जाते हैं साइन 68 होता है जी लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा अगर 68 डिग्री है तो 68 डिग्री के हिसाब से लंब तो है जी 3 और कर्ण हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कोट 68 डिग्री पे। अगर कोट 68 डिग्री है तो आधार तो है जी ये 4 और बटे में 3। अब इसको सोल्व कर लो, 6/4, 3 3 9 और 20 29/15। ठीक है, अब देख लो 6/4 इंटू में 15/29। कट रहा है, ये कट रहा है जी 3 पे, ये कट रहा है 2 पे, और कुछ नहीं कट रहा, 30/58। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को, यानी अपन कंफ्यूजन नहीं होना है कि 22 डिग्री दे दिया तो 68। अब अपने को पता है कि ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है तो इनका मान है वो 90 डिग्री है, और एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो जनरल बात आपको पता भी होगी। तो जब 68 की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, उसके सामने वाली भुजा होगी, और लंब और आधार ही चेंज होता है, बाकी कर्ण और वो एज इट इज रहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी साइन प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल 3, और कह रहा है साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4, इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालो, वैल्यू निकालो। अब अपने को पता है इसको 3/1 मान लो। ठीक है, 3/1 मानेंगे तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। CND रूल से भी कर सकते हैं, वो अभी नहीं करवाऊंगा, बाद में बताऊंगा पूरा CND रूल होता क्या है। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल 3 साइन थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। जब 3 साइन थीटा और इधर साइन थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये माइनस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4 कोस थीटा। ठीक है, 4 कोस थीटा। अब बात कर लेते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, अपने को पता है जी कितनी क्या होता है tan थीटा, और 4 बटे में जाएगा 2 तो 2, tan थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 2। अब अपन इनको साइन और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, या तो एंगल से ही ले लो कि ये तो है जी 2/1, यानी कि लंब बटे आधार तो है ये 2/1, ये हो जाएगा जी √5। ठीक है, क्या हो जाएगा √5। अब साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 2 और बटे में कर्ण हो गया √5, इसकी पावर कर दो 4,
ठीक है। और कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 1/√5 की वैल्यू 4। अब जब इनका करेंगे 2, 8, 16, 32, 2 की पावर 4 यानी 32, और इसकी पावर करेंगे तो 5 और 5 25, क्योंकि एक बार इसको स्क्वायर करने पर तो ये 5 बनेगा, फिर दोबारा जो स्क्वायर कर है उसके स्क्वायर करेंगे तो 5 बनेंगे, उन दोनों 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, -1/25, तो 31/25 अपना क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 sin θ/2 बराबर है 1, कितना है 1, तो फाइंड थीटा। sin θ/2 की वैल्यू है जी 1/2। अपने को पता है 1/2 होती है जी sin 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, ठीक है। टेबल याद कर ली होगी आपने तो, ठीक है। अब अपने को पता है, इनको कंपैरिजन करेंगे तो θ/2 = 30 डिग्री, देन θ = 60 डिग्री। नोट कर लीजिए इस चीज को भी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार दे रखा है इसके अंदर कि √3 sin θ = cos θ। थीटा की अपने को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो sin θ अपॉन में cos θ = 1/√3। sin θ और cos θ होता क्या है, tan θ। tan θ की वैल्यू है जी 1/√3। अब देखो 1/√3 कौन सी के अंदर आता है, 1/√3 आता है जी tan 30 के अंदर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। नोट कर लीजिए इस चीज को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin a + b की वैल्यू है जी 1, और sin a - b की वैल्यू है जी 1/2, और a और b की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब पहले तो मैं इसको थोड़ा सा पूरा ब्रीफली बता देता हूं, और फिर बता दूंगा अगले क्वेश्चन में कि कैसे एग्जाम में करना है। देखो sin a + b, और अपने को पता है sin 90 की वैल्यू होती है जी 1, ठीक है। इन क्वेश्चनों में टेबल अपने को याद होनी ही चाहिए, ठीक। और sin a - b क्या है, 1/2, यानी sin 30 डिग्री। कंपैरिजन करेंगे तो a + b है वो तो है जी 90, और a - b है ना वो है जी 30। इससे ये कैंसिल आउट, 120 = 2a, a = 60 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 60, तो 60 90 - 60 कितने हो जाएंगे, b की वैल्यू आ जाएगी जी 30। ये तो आ गया पूरा आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका, यानी कि साइन। अब अपने को पता है टेबल याद होगी तो ही अपन जल्दी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये अपने को पता है sin a + b की वैल्यू, sin a + b = 1 दे रखा है, एक साइन की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री के अंदर होती है, और हाफ होती है वो 30 डिग्री के अंदर होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब अपने को करना क्या है, अपन tan का अपने को पता चल गया, यहाँ tan है तो यहाँ tan की वैल्यू पक्की मिलेगी, ठीक है। अब tan 1/√3, तो a - b = 30 डिग्री, और a + b = 60 डिग्री। इसे ये कैंसिल आउट, 90 = 2a, देन a = 45 डिग्री, और b = 15 डिग्री। अब b 15 तो समझ गए, a की वैल्यू 45 रखेंगे, प्लस में b = 60, b = 60 - 45 = 15 डिग्री, यानी b है वो 15 और a है वो 45। अपने को सिर्फ इतना ही करके देखना है एग्जाम के अंदर, ये इतना मेथड, ये 2 लाइनें स्किप अपन डायरेक्ट ही कर देंगे यहीं से, और ऑलमोस्ट तो ये सभी हो जाएगी अगर दिमाग में करने लग जाओगे तो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नोट कर लीजिएगा इस चीज को भी।
अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस में 2b की वैल्यू है ना, वो दे रखी है जी 3√3/2 √3/2 वैल्यू होती है जी साइन 60 डिग्री की। अपने को पता है √3/2 वैल्यू है साइन 60 डिग्री की। तो a प्लस 2b कितनी हो गई जी 60 डिग्री, और a प्लस 4b, ठीक है, a प्लस 4b हो गया cos 0 0 किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की, cos के अंदर तो 90 डिग्री, माइनस माइनस माइनस, इसे ये कैंसिल, माइनस का 30 डिग्री इज इक्वल में माइनस का 2b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इज इक्वल 15 डिग्री। अगर b 15 है तो 15 दूनी 30 और a आ जाएगा 60 माइनस 30 30 डिग्री। नोट कर लीजिए इस चीज को भी, बिल्कुल सिंपल से है, लेकिन बस बात अपनी मुद्दे की वही है कि अपने को टेबल याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। अगर याद होगी तो आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज देखो, अगर इस क्वेश्चन में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसलिए कह रहा हूं टेबल याद होनी चाहिए कि tan थीटा प्लस में कोट थीटा इज इक्वल में 2 दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, या तो इनको इक्वेशन बना के सोल्व कर लो, 2 को 1 + 1 लिख लो, फिर कोट को उधर ले जाओ और tan को साइन कोस में बदल लो, इनको कोस कास में जैसे बदल बदल के करना है तो कर सकते हो। एक अपने को पता है, अपन ने टेबल याद कर रखी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सेकंडों में करेंगे। अपने को पता है कि tan और कोट में है ना थीटा 45 पर tan 45 और कोट 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो tan 45 की वैल्यू 1 और कोट 45 की वैल्यू 1 है, यानी tan 45 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री, तो 1 प्लस में 1 इज इक्वल में कितना हो गया 2। अपने को पता चल गया डायरेक्ट सीधा वैल्यू देखते ही कि जी tan 45 और कोट 45 इनकी वैल्यू ये है ना 2 है, तो थीटा 45 डिग्री है। अब थीटा 45 है तो यहाँ पुट तो करना है, थीटा 45 है तो 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान हो गया जी √2 कोसेक थीटा, ठीक है। इनका स्क्वायर है तो 1/2 प्लस में 2, 4 और 1 5, 5/2 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इस चीज को भी। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कि साइन थीटा प्लस में कोसेक की पावर 7 थीटा इज इक्वल में कितना है जी 2। साइन 99 थीटा और कोस 99 थीटा की वैल्यू निकालो। अब अपन टेबल याद होगी तो अपने को पता है जी साइन 90 की भी वैल्यू 1 होती है और कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है और कोसेक 90 की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर कितनी कर दो भाई, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि साइन 90 यानी थीटा की वैल्यू कितनी है जी 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री रखेंगे तो 1 और 1 है 2, तो सेम कंडीशन इसी में है, साइन 90 पावर कितनी हो चाहे, और ये कोस 99 यानी साइन की पावर 99 थीटा प्लस में कोसेक की पावर 99 थीटा, तो थीटा की वैल्यू अपने को पता चल गई कितनी 90 डिग्री, कोसेक 99 90 डिग्री। अब अपने को पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है जी 1 की पावर 99 और 1 की पावर 99, तो 1 की कितनी पावर कर लो भाई, 1 तो 1 रहेगा, ठीक है। अब आप एक चीज ये भी याद कर सकते हो कि अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा और टेन थीटा, अगर इनके बराबर 2 2 2 दिया मिले आपको, कितना 2 2 2, अगर इनके बराबर आपको 2 2 2 दिया मिले तो आप ये कर सकते हो कि इनकी फिर कितनी ही पावर आपको दे दे, आप उसका आंसर है वो, मतलब ये नहीं कि कोट देके कोस और सेक में पूछ रहा है, फिर तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिर थीटा की जैसे इनमें वैल्यू आई 45, इन थीटा की वैल्यू 45 अलग होती है। लेकिन कोट का दे दिया, कोट की पावर में आगे पूछ लिया, कोट और टेन की पावर में, तो वो चाहे कितनी पावर दे दे भाई आंसर 2 ही आएगा। समझ गए मेरी बात? ये चीज लिख लीजिएगा।
कि अगर एक दूसरे के संपूरक दें तो कितनी पावर हो आंसर 2 ही रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन अगर आपने ये चीज आपको पता होगी ना तो आप डायरेक्ट बोलोगे जी इसका आंसर 2 है, बात ही खत्म यहीं पे। तो इसका आंसर कितना है 2। अब देख लेते हैं, अपने को पता है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और सेक 0 की भी वैल्यू 1 होती है। दोनों की वैल्यू 1 1 है तो कितना हो गया 1 और 1 2। इसकी पावर 0 0 होगी तो 1 की कितनी पावर कर लो चाहे 2 ही आंसर होगा। समझ गए भाई मेरे? ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 कंडीशन दे दी। साइन, अपने को साइन देखते ही 1/2 वैल्यू याद आने जानी चाहिए कि 30 डिग्री पे है जी। तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, b प्लस सी माइनस ए, कोस b प्लस सी माइनस ए और 1/2 है तो कोस 60 है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू है। tan की बात करते हैं तो c प्लस में a माइनस बी इज इक्वल में 45 डिग्री। अब पहले अपन 2 इक्वेशन ले लेते हैं स्टार्टिंग वाली जी, a प्लस बी माइनस सी और b प्लस सी माइनस ए 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को ऐड ऑन कर लेते हैं। c से c कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, 2b इज इक्वल में कितना हो गया जी 90 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई अपने पास 45 डिग्री। अब ले लेते हैं इन 2 इक्वेशन को। अब इन 2 को कर लेते हैं कि b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल में 60 डिग्री, तो c प्लस में a माइनस में b इज इक्वल में 45 डिग्री। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 2c की वैल्यू आ गई जी 105, c बराबर 105/2 डिग्री। अब अपन अगर इनकी रेडियन या मिनट के अंदर दिया हो तो सोल्व कर लेंगे, अदरवाइज यहीं तक रहने देंगे। अब अपने को पता चल गया जी इसकी वैल्यू तो है b की। अब इक्वेशन 1 के अंदर रख लो a की निकालने के लिए, ये है जी 45 और माइनस का 105/2। 2 एलसीएम ले लो सभी के अंदर डायरेक्ट ही, 2 एलसीएम ले लिया तो ये 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 90 और ये 2 यहाँ पे एलसीएम था, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा जी 60। 90 105 कितने 15 माइनस का 15 इधर जाके कितना हो जाएगा 75 बराबर कितना है 2a, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75/2। नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, एक टाइप हमने पूरी कर ली है। अब आते हैं टाइप सेकंड के ऊपर। किसके ऊपर? टाइप सेकंड के ऊपर। अब जब टाइप सेकंड की बात आती है तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। हमने बात की थी स्टार्टिंग की क्लास के अंदर कि ये कोई क्वाड्रेंट है, ये है जी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होते हैं जी ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ होता है सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ होता है जी tan और कोट पॉजिटिव, यहाँ होता है सेक और कोस पॉजिटिव। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो साइन है ना, साइन थीटा, वो किस में चेंज होगा? कोस में चेंज होगा। जो टेन थीटा है वो किस में चेंज होगा? कोट थीटा में चेंज होगा। और जो सेक थीटा है वो किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा में चेंज होगा। ठीक है, नोट लिख लीजिए। ये चीजें आपको नोट करनी है साथ साथ ताकि याद रहे, फिर अपन जब क्लास में इनके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज दोबारा नहीं बताई जाएगी। ठीक है, नोट में लिख लीजिए कि साइन इज
followed initial trigonometry rule। ठीक है, यानी साइन किस में चेंज होगा, कोस में, टेन कोट में, सेक और कोसेक में। अब आपको मैंने एक पीछे ये भी बताया था कि जो साइन थीटा है ना इनटू में सेक थीटा इज इक्वल 1, और प्रूफ करके दिखाया था कैसे। सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। साइन बटे कोस क्या होता है 10, टेन थीटा इज इक्वल 1 यानी 1045 डिग्री। ठीक है, और इसी प्रकार हमने कहा था कि कोस थीटा इंटू में कोसेक थीटा भी क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये चीजें अपने काम में आएगी तब मैं ये चीजें लिखवा रहा हूं। तो जो अपने काम में एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली चीजें ना वो लिखवाऊंगा, एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं लिखवा रहा। अब अपन बात करते हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब अपन बात करेंगे तो लिखा है कोई जैसे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किस में आएगा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से कुछ घटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज साइन किस में चेंज होता है, साइन होता है जी कोस के अंदर चेंज, तो कोस और थीटा। और बात कर लेते हैं सिंबल की कि सिंबल को अपना कैसे पता चलेगा, तो 90 माइनस थीटा आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं टेन की। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये हो गई जी अपनी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, यानी 90 माइनस थीटा है सबके अंदर, 90 माइनस थीटा है तो अपना यहाँ पे आएगा कोई भी एंगल आएगा तो फर्स्ट के अंदर क्या होते हैं जी, ऑल पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, जो अपना सेकंड है। ठीक है भाई, सेकंड में मैंने आपको बताया सेकंड में क्या होगा जी, साइन और कोस तो है ना, साइन और कोसेक है वो तो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। कैसे कि साइन 90, समझ गए मेरी बात को, साइन 90 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट के आएगा, इसी के अंदर 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा आ गया इसके अंदर, तो साइन और इसके अंदर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कोसेक, तो कोस तो नहीं हो सकता, तो कोस नहीं होगा तो माइनस साइन थीटा। 10 की बात कर लेते हैं, 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा माइनस क्या, टेन थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव, तो सेक थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कोसेक थीटा। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो हो गया जी ये सिस्टम, ठीक है, एक तो हो गया अपना ये सिस्टम। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक कंडीशन और भी बैठ रही है, क्या बैठ रही है कि 180 माइनस थीटा करेंगे, 180 की लाइन कौन सी है ये, माइनस थीटा करेंगे तो एंगल यहाँ पे कुछ बनेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ आएगी, तो भी किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी सेम इक्वेशन क्या,
कि साइन 180 माइनस थीटा है, तो सेकंड के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है 180 माइनस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, तो आ जाएगा जी माइनस का कोट थीटा। कोट 180 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा। अब आ जाते हैं सेक के अंदर। सेक 180 माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा। और कोसेक के अंदर जब बात करेंगे कोसेक 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट और कोसेक क्या होगा? पॉजिटिव, तो सेक थीटा। ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट का। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो अपन बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट तक अपने क्वेश्चन आने के चांस बैठते हैं, उससे आगे का नहीं बैठता। थर्ड क्वाड्रेंट क्या कहता है? 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। दो ही कंडीशन में थर्ड क्वाड्रेंट बैठेगा अपने, कि या तो 180 प्लस में कुछ होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, या 270 से माइनस में कुछ होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो अपन प्लस का ले लेते हैं, और इसके अंदर अपने को क्या है? टेन और कोट तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यानी टेन कोट तो क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो अगर साइन 180 प्लस थीटा की बात होगी तो माइनस का कोस थीटा। अगर कोस 180 प्लस थीटा की बात होगी तो माइनस साइन थीटा। अगर टेन 180 प्लस थीटा की बात होगी तो कोट थीटा, और कोट 180 प्लस थीटा की बात होगी तो टेन थीटा। आगे बात समझ में कि टेन और कोट क्या होंगे? दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल में माइनस में कोसेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस में थीटा इज इक्वल में माइनस का सेक थीटा। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब उसके साथ साथ देखो, जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आएगी तो या तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। अगर आपके पास दे दिया कोई किसी ने कि कोस 360 माइनस थीटा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे जी साइन थीटा, क्योंकि इसके अंदर ये क्वाड्रेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो, नोट कर लिया होगा इस चीज को, मैं रफ कर देता हूं। आगे के क्वाड्रेंट लिखवाने को तो मैं लिखवा सकता हूं ये, लेकिन आप खुद भी समझ गए होंगे। नोटबुक में आप खुद लिख लेना इस चीज को। आप खुद लिखोगे तो आपके थोड़ा दिमाग में भी सेट हो जाएगी कि हाँ कैसे कैसे क्वाड्रेंट अपने बांट रखे हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं एक चीज पे ऊपर। अब अपन बात कर लेते हैं एक चीज के ऊपर कि इन दोनों का जो एंगल है ना, जो अपने एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो एक दूसरे में चेंज होंगे, उनका एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा जी। कैसे होगा चेक कर लेते हैं कि A इज इक्वल में 90 डिग्री माइनस बी। आगे बात समझ में। अब देखो यहां लिख लेते हैं साइन A, और इधर भी लिखेंगे साइन 90 माइनस बी। ठीक है, अब देखो कि साइन A है कोई एंगल, और A प्लस बी है 90 डिग्री। ये कह रहा है 90 माइनस बी। 90 माइनस बी, जब 90 माइनस बी आ गया तो किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो हमेशा ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। साइन चेंज किस में होता है जी? कोस में। तो साइन A इज इक्वल में, साइन A इज इक्वल में कोस B। जब बात करते हैं साइन A इज इक्वल कोस B है, अब देखो कि साइन A एंगल अलग है, ये आएगा डिवाइड में जाएगा किसके? कोस B के इज इक्वल में 1।
तो साइन ए इंटू में सेक बी इज इक्वल 1। ये लो जी अपना फॉर्मूला। अब अगर बात कर लेते हैं किसकी, कि a प्लस बी वही है सेम, कोस की वैल्यू रख लेते हैं कि कोस, तो कोस a इज इक्वल में कोस 90 माइनस बी। 90 माइनस बी है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो कोस a इज इक्वल में साइन बी। साइन इधर ले आएंगे तो कोस a इंटू में 1 अपॉन साइन बी इज इक्वल 1। ये तो पता चल रहा होगा आपको कि यहाँ 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में ला रहे हैं। अगर यहाँ 0 आएगा तब, जब अगर कोस ए माइनस साइन बी करते तो कोस ए इंटू में कोसेक बी इज इक्वल 1। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को भी, ये चीज नोट होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल जितने मैंने लिखवा दिए वो तो ठीक है, और जो रह गए वो खुद कॉपी में एक बार अपना खुद से करके देख लेना ट्राई, और ये याद कर लेना। आज के लिए अपना इतना ही, और बाकी इसके क्वेश्चन है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे टाइप आएगी, एक बार पहली क्लास में मैंने बेसिक थोड़ा थोड़ा लेके पूरा समझा दिया था कि अपन क्या क्या चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम जैसे शुरू किया टाइप 1 में, टाइप 1 आपको एक्सप्लेन कर दिए, क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं 20 के करीब तो हो ही गए होंगे दोनों क्लास के मिला के, आज की और पिछली क्लास को। और आज हमने इनके सिर्फ क्या समझे हैं फॉर्मूले, इनको याद करना है, समझना है, और फिर उसके बाद अपन कल करेंगे इनके क्वेश्चन, और इनके क्वेश्चनों के साथ होती है अपनी कल मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।